दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसने पूरी दुनिया के निज़ाम को हिला के रख दिया है। सिर्फ ये ही नहीं, इससे पहले भी 1918 में एक वायरस आ चुका है जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है और इसने 5 करोड़ जानें ले ली थीं। दोस्तों, मज़ीद तफसील से बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही खदशा था कि एक ऐसी ही बीमारी फिर से दुनिया में फैलने वाली है। इस बीमारी को इन्होंने डिजीज़ एक्स का नाम दिया था। तो इसके अलावा इंतहाई अजीब प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कोरोना वायरस के मुतालिक कुछ लोगों ने की थी। एक बहुत ही हैरत अंगेज़ पेशन गोई एक अमेरिकन साइकिक सिल्विया ब्राउन ने की थी। 2008 में इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम एंड ऑफ डेज था। इसमें लिखा था कि 2020 तक नमूनिया की तरह एक बीमारी दुनिया में फैल जाएगी और जो इंसानों के फेफड़ों यानी लंग्स पर अटैक करेगी और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। और इसने ये भी लिखा था कि जितनी तेज़ी से ये दुनिया में बीमारी फैलेगी उतनी ही तेज़ी से ये गायब भी हो जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि आज 2020 में हम ऐसी ही बीमारी यानी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और जिसका कोई इलाज नहीं। और इसके अलावा सिम्पसन कार्टून्स ने भी 1993 में अपने सीज़न 4 में एक ऐसे ही फ्लू का जिक्र किया था जो खांसने से फैलता है। Please don't tell the supervisor I have the flu. ये फ्लू इन्होंने जापान के शहर ओसाका से फैलता हुआ दिखाया है। कार्टून में कैरेक्टर्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा 2011 में बनने वाली फिल्म कंटेजन में भी एक वायरस को दिखाया गया है जो कि एक चमगादड़ से फैला। ये वायरस लोगों से हाथ मिलाने से फैलता है। इस वायरस का नाम इन्होंने MEV1 रखा। ये सब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये पहले ही खदशा था कि कोरोना वायरस फैलने वाला है। इनको ये नहीं पता था कि ये वायरस कहाँ से फैलेगा और कब फैलेगा। इसका नाम इन्होंने डिजीज़ एक्स रखा हुआ था। और इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस का पहला केस चाइना में 17 नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ था और हमें इस वायरस के बारे में दिसंबर में जाकर पता चला था। लेकिन 15 नवंबर 2019 को एक YouTube वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में सब कुछ बता दिया गया था। उस वक्त कोरोना वायरस का नाम तक भी कोई नहीं जानता था। इस वीडियो का नाम दिस इज़ द न्यू किलर वायरस दैट विल एंड ह्यूमैनिटी है। इस वीडियो में कोरोना वायरस को डिटेल से प्रेडिक्ट किया गया है और आप इत्तेफाक देखें, इस वीडियो के 2 दिन बाद ही कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया। वीडियो के अंदर डिजीज़ एक्स के बारे में भी बात की गई है, एक ऐसी बीमारी जो कि अभी तक सामने नहीं आई लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। पर कैसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी को लेकर काफ़ी परेशान है। इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में ऐसी प्रेडिक्शंस की गई हैं जो हमें बहुत बाद में जाके पता चली, जैसा कि ये बीमारी इंसान के एक दूसरे को हाथ लगाने से और हवा से भी फैलेगी। कोरोना वायरस के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। वीडियो में ये भी बताया गया है कि इंसान के अंदर बीमारी का 2 हफ्तों तक पता ही नहीं चलेगा और तब तक वो दूसरे हज़ारों लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होगा। कोरोना वायरस के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। इसमें भी 2 से 14 दिनों तक कोई भी सिम्टम्स शो ही नहीं होते। वीडियो में क्वारंटीन करने का भी जिक्र किया गया कि जैसे ही किसी इंसान में इस बीमारी का पता चलेगा फ़ौरन ही उस जगह को क्वारंटीन कर दिया जाएगा, एग्जैक्टली जैसा अभी हो रहा है। वीडियो में ये भी कहा गया कि इस वायरस के कोई क्लियर सिम्टम्स नज़र नहीं आएंगे, जो कि गलत साबित हुआ, वरना आज सूरत हाल और भी ज़्यादा ख़राब होती। ये वीडियो 15 नवंबर 2019 को पब्लिश हुई और 17 नवंबर 2019 को यानी ठीक 2 दिन बाद
चाइना में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ गया था, लेकिन उस वक्त भी कोई ये नहीं जानता था कि ये बीमारी कैसे फैलती है। WHO ने भी पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि एक ऐसी ही वबा दुनिया में फैलेगी, लेकिन इतना जल्दी फैलेगी ये इनके अपने वहम गुमान में भी नहीं था। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हमारे पास अकल है जो हम सही और गलत को देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई ख़तरा होता है तो हम उससे दूर रहते हैं या फिर उसका कोई हल निकालते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का तो अभी तक कोई इलाज नहीं आया। इसका यही हल है कि हम अपने घरों में रहें। इससे होगा ये कि ये वायरस फैलना कम हो जाएगा। जो लोग इससे असरअंदाज हो चुके हैं उनका इलाज भी आसानी से हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी फिर से उसी तरह जिएं, तो आप लोगों को कुछ वक्त के लिए ख़ुद को घर पे रखना पड़ेगा ताकि ये वबा काबू में आ सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। अपना और बाकी सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।